क्या आप कभी लाल सिंह रायका जी से मिले हैं? मुझे एक बार जयपुर मिले थे। एक बार आप जयपुर मिले थे? जयपुर मुझे मिले थे, हाँ, मेरे ठीक, पास आए थे। हाँ, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा था कि काफी लोग साथ थे हाँ, कि इस टाइप से डीएनटी की मीटिंग वगैरह करनी है। ओके, ठीक है, हो गया। हाँ, उसके बाद में किसी ने, मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं ज्यादा कहता क्योंकि हर आदमी अलग है, हर एक ने अपनी अपनी संस्था बना रखी है। पशुपालकों की हमारे कई संस्था है, हमारे वहाँ एक राजस्थान स्तर की पशुपालकों की ओतीराम ने संस्था बना रखी है, जो जहाँ भी पशुपालक मध्य प्रदेश या बॉर्डर पे बैठे हैं उनके पास जाके इन काम करते हैं, चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो इस तरीके से सभी लोगों के अपने अपने संगठन है, मगर और अपना अपना काम भी करना चाहिए। पॉइंट रिगार्डिंग सिर्फ कोई एक व्यक्ति से केंद्रित नहीं है, आप समझो बात को। पर लोग कह रहे समूह नहीं, लोग तो मेरी बात सुनो, 30 लाख की आबादी है और उनके साथ में अन्य जाति के लोग जुड़े हुए हैं। कौन क्या कह रहा है, उनके साथ में कौन है। मैं जहां बहुत संख्या में हम लोग रहते हैं और हमारे अपने लोग हैं, खुद का घर छोड़ के पहले बाहर पंचायती करने जाएंगे क्या? लोग कहेंगे घर ही नहीं संभाला जा रहा है। तो पहली बात यही है जी कि इसमें कोई खड़ा हो जाए कि मैं इसको आंदोलन कर रहा हूं, ठीक है, और सारा काम कर रहा हूं, अच्छी बात है, करना चाहिए, हर एक का अपना विवेक होता है और वो करना भी चाहिए, पर उसके पीछे कम से कम सब बैठ के डिस्कशन लार्ज स्केल पे होता है जब काम होता है। और देखो, जो कागजों के रिकॉर्ड पे है, मैं भी समाज सेवी आदमी हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, इतने साल राजनीति में, तो सारी चीजें समझता हूँ, कानून भी समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बिना बहुत गंभीर डिस्कशन उसका नतीजा आगे क्या होगा, पार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, जनगणना हो रही है, उसके बाद क्या स्थितियां बनेगी, हम कहाँ खड़े हैं, अन्य समाजों के आरक्षण के अंदर से लेके आरक्षण लेना और आज मुमकिन है कि नहीं है, और क्या स्थितियां राजस्थान में बनेगी, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और सोच के, और ये राइटिंग ऑन वॉल है कि मैं कहीं नहीं गया तो नहीं गया। जब सारी बातें समझ में आवे, कौन कौन लोग जुड़े हुए अन्य समाज के, वो समझ में आवे, और उसके बाद होती है, तब पहल की जाती है। पहल केवल जाने के लिए और माइक पकड़ के भाषण देने के हिसाब से नहीं की जाती है। जवाबदारी हमारी बनती है, जिम्मेदारी है मेरी उस समाज के प्रति और सोसाइटी के प्रति। अच्छा रतन जी, इसी में सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब एक परसेप्शन इसी पर बन चुका है, क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ उसके बाद आप और सत्ता में बैठे एक मंत्री जी उटाराम देवासी जी, जो सेम आपके समाज से थे, आप दोनों कई मंचों पर साथ में दिखे। डीएनटी के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपना पक्ष रखते हुए कई मंचों पे आप दिखे। नहीं, मैंने तो आपको पहली बार आज बोला है इस बारे में, हाँ, क्योंकि आपने पूछा है, क्योंकि नहीं नहीं, लेट मी कंप्लीट। तो इज इट ट्रू कि डीएनटी के जो नेता है या जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आप दोनों पर प्रश्न उठाए, तो अब आप दोनों एक टीम हो चुके हो, तो मैं ये क्या मानूं, उटाराम जी और रतन देवासी एक टीम है? सुनो, दो बातें बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, कौन क्या करता है, कौन नेतृत्व करता है, कौन नहीं करता है, कौन क्या कह रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जिसके पास में समाज के लोग, चूंकि आपने ये बात की इसलिए समाज की बात कर रहा हूँ, मजबूती के साथ खड़े हैं, तो उनकी सुन के ही हम लोग बात करते हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, नंबर 1। हाँ, तो कौन है इसके खिलाफ खड़े रहे, तो अभी तो मेरी बात सुनो, जहां रह रहे हैं, जिन इलाके में रह रहे हैं, और पूरे राजस्थान में जो लोग समाज के भी मेरे प्रति है अच्छा भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, समर्थन रखते हैं, 30 लाख की आबादी है, 2-4 लाख खिलाफ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग साथ है, बात करते हैं, उनके साथ में हमारे अच्छे डायलॉग होते हैं और मैं उनके कहने पे काम करता हूँ और चर्चा करके करता हूँ। इसलिए उस चीज का मुझे मलाल ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन खिलाफ बोल रहा है, कौन क्या नेतृत्व कर रहा है। अभी तो बहुत राजनीति में और समाज सेवा में हर घंटे आपको परीक्षा देनी पड़ती है। एवरी डे एवरी आवर अटेंडेंस जॉब है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। नेता कोई भी आदमी जो है आसानी से नहीं बनता। नेता बनना और 36 कौम और प्रजा आपको नेता मानने, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाहूं कि मेरी पॉलिटिकल एंट्री हो जाए कोई आंदोलन के माध्यम से, कि मैं 2-3 चुनाव लड़ा और फेल हो गया और मैं डायरेक्ट आ जाऊं और वो बनूं, तो करना चाहिए, सबका अपना अपना भाव होता है, पर ऐसा नहीं होता है। मेरी बात सुनो, पहली बात। दूसरी बात आपने पूछी उटाराम जी की, वो अपना काम करते हैं। आप एक टीम है या नहीं? मेरी बात सुनिए, मैं दोनों बता रहा हूं, आपको कोई बात छोड़ूंगा ही नहीं। वो अपना काम करें, अपनी पार्टी का काम करें। समाज का जहां बात होगी, समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं, समाज का इनाम वितरण कार्यक्रम हो सकता है, समाज का कोई सम्मेलन हो सकता है, समाज की कोई मीटिंगें होती है, तो आप क्यों दिवाली समाज की बात करते हो? बड़े बड़े समाज है, हमने देखे हैं, अक्सर आंदोलनों में हो, उनकी बैठकों मीटिंग में हो। अभी जोधपुर संभाग में कितने समाजों की मीटिंग हुई, सारे नेता एक साथ में बैठे थे। बैठेंगे अच्छे काम के लिए, सकारात्मक काम के लिए, समाज के काम के लिए, एक क्या 1000 बार बैठना है तो साथ में बैठेंगे। राजनीति का विषय है, राजनीति अपनी अपनी जो है सब अपने हिसाब से करते हैं, वो उनकी राजनीति करे, हम हमारी राजनीति करते हैं पार्टी की।
तो उसमें तो कोई मामला ही नहीं है। पर सामाजिक बात है तो उसको एक समाज के अच्छे काम के लिए मैं नहीं, जितने भी लोग हैं, वो मेरा अगर कोई विरोधी भी है, किसी को मेरे से मतभेद भी है और समाज में विरोधी भी है, तो निश्चित तौर पे समाज के अच्छे काम के लिए, सकारात्मक काम के लिए उनके साथ में बैठना पड़ता है। बैठे भी हैं, बैठते आए हैं, आज भी बैठ रहे हैं, आगे भी जीवन भर बैठेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समाज के कामों को राजनीति से तुलना करना या फिर व्यक्ति विशेष के खिलाफ तुलना करना, ये एक परसेप्शन जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परसेप्शन बन नहीं पाया है। परसेप्शन इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि जो बहुत बड़ी संख्या है समाज की, वो एक साथ खड़ी है और वो जानती है कि सच झूठ कौन है। मैंने आपको कहा ना, नेता लोग आपको माने उसमें उम्र निकल जाती है, बिल्कुल। बहुत समय निकलता है। तो आज जो विश्वास उन लोगों में हमारे प्रति है, एक आवाज में आते हैं, बैठे हैं, बात करते हैं, तो वो विश्वास इतने सालों का विश्वास जीता है, पारिवारिक विश्वास है, वो टूट नहीं सकता। तो मेरा आपको यही कहना है, जो आपने दोनों सवाल पूछे, दोनों में कह दूं कि समाज के मंच पे सब एक होते हैं। हम तो पीछे से अभी आए, बड़े बड़े समाज जो आगे हो चुके हैं उनको देखा है, हमने भी उनको देख के अच्छी बातें सीखी है कि अच्छे कामों के लिए सबको एक साथ बैठना है। तो आपको मैं वापस, जो आप पूछना चाह रहे थे उसमें मैं आपको वापस पूछ रहा हूँ, समाज की बात की थी ना आपने, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि समाज का आंदोलन है क्या। देखिए, मेरा आंदोलन, मेरे नेतृत्व का आंदोलन, मेरा तैयार किया हुआ आंदोलन, देवासी समाज का आंदोलन, डीएनटी का आंदोलन, अब तो डीएनटी रही नहीं, अब तो उन्होंने 150 जातियों का आंदोलन कर दिया ना। आपने देखा कुछ वो लिखा हुआ आता है, दोस्त ने, डीएनटी ने, वो भी बताओ यार कहाँ जावे। मैं तो मेरे क्षेत्र के लोगों को और जालोर सिरोही में और 36 गांव में लोगों की सेवा कर लूं और खुद के समाज के लोगों की सेवा करके संभाल लूं, तो वो बड़ी बात होती है। पूरे राजस्थान के 150 लोगों का नेतृत्व करके और क्या करना है, वो तो उस लेवल पे मैं हुई नहीं अभी। मैं तो खुद ही कहता हूँ समझता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि हर समाज को मेरी अपील रहेगी, कोई भी समाज हो, उनके नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, अगर आपका समाज अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, संगठित हो, आगे बढ़े, अन्य समाजों के लिए आइकॉन बने, अन्य समाजों की भी मदद करे, तो निश्चित तौर पे सबको राजनीति के जो हमारे जूते पहने हुए होते हैं, चप्पलें पहनी हुई होती है, वो मंच से नीचे उतार कर और उस पर जाके और आपके अपने समाजों को मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पे सबको मिलकर बात करनी चाहिए।